हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, कैलेंडर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोग के पास लेकर आया हूँ क्लास 2। ठीक है, सभी लोग रेडी हैं? देखिए, कैलेंडर में ये जो चैप्टर है आपका एसएससी और रेलवे में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आप लोग को जो टाइप पढ़ाने वाला हूँ, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि महीने के अंदर किसी दिन को पता करना, यानी कि आप किसी महीने के अंदर कोई दिन पता करना चाहते हैं कि वो कौन सा दिन होगा। आज मैं आप लोगों को ये टाइप पढ़ाऊंगा। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में क्लास 1 में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अगर किसी साल का कोई दिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन था? मंगलवार था। तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना। तो आज हम लोग को तारीख पढ़ना है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है शनिवार, रविवार, बुधवार और सोमवार। देखिए आपको पता होगा कि कोई भी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है कि नहीं होता है? ठीक है, यानी कि 1 तारीख को अगर मान के चलिए सोमवार है तो 1 में 7 जोड़ दीजिए। तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो कितना तारीख? यानी 8 तारीख को भी सोमवार होगा। फिर 8 में 7 जोड़ दीजिए तो 15, तो 15 तारीख को भी सोमवार होगा। फिर 15 में 7 जोड़ दीजिए तो 22, तो 22 तारीख को भी सोमवार होगा। फिर 22 में 7 जोड़ दीजिए 29, तो 29 तारीख को भी क्या होगा? यानी कि आपको क्या समझ में आया कि हर 7 दिन के बाद दिन क्या होता है? रिपीट होता है। तो जरा देखिए कि आपको जो है 3 तारीख को कौन सा दिन कह दिया? मंगलवार कह दिया। तो 3 तारीख में 7 दिन जोड़ दीजिए, 10 तारीख, यानी कि 10 तारीख को भी आपका कौन सा दिन होगा? तो 10 में फिर 7 जोड़िए तो 17 तारीख को भी क्या होगा? मंगल होगा। 17 में फिर 7 जोड़िए, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, और 24 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर आप 24 में 7 जोड़ेंगे तो आप 31 पहुंच जाएंगे, पर क्वेश्चन किसका है? 29 का है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा 25, 26, 27, 28 और 29। तो यहाँ पर आगे हम लोग मंगलवार। तो मंगल के बाद क्या आता है? बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, यानी कि 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? रविवार। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, चलिए आपके बोर्ड पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी महीने की 25 तारीख अगर सोमवार है तो उस महीने की 1 तारीख क्या होगी? तो एक ही महीना के अंदर आपको 25 का दे करके 1 का पूछा, तब अगर आपको आगे का दे दे तो आपको पीछे का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी कि आपको 25 तारीख का जानकारी है कि 25 तारीख को कौन सा दिन? सोमवार। तो 25 में 7 घटाइए 18, तो 18 तारीख को भी सोमवार होगा। 18 में 7 घटाइए तो 11 तारीख को भी सोमवार होगा। 11 में 7 घटाइए तो 4 तारीख को भी सोमवार होगा। तो 3, 2, 1। तो सोमवार से पहले आता है संडे, संडे से पहले सैटरडे, और सैटरडे से पहले फ्राइडे, यानी कि उस दिन आपका होगा फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो रहा? तो एक क्वेश्चन हम आगे बढ़ा कर दिए और एक क्वेश्चन पीछे बढ़ाकर। बोलिए क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन को समझिए। किसी वर्ष के सितंबर महीना के 7 तारीख को कौन सा दिन था? रविवार था। तो अगले महीने की 7 तारीख कौन सा दिन होगा? यानी कि आपको अक्टूबर महीना का पूछ रहा 7 तारीख। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है? तो जरा आप हमको बता सकते हैं कि सितंबर महीना कितना दिन का होता है? बोलिए सितंबर महीना 30 दिन का होता है। बोलिए क्लियर हो गया? और अक्टूबर महीना 31 दिन का होता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। आपको जो है 7 सितंबर का बात हो रहा है कि 7 सितंबर में कौन सा दिन? रविवार। तो 7 में 7 जोड़िए 14, 14 में 7 जोड़िए 21, 21 में 7 जोड़िए
28, तो रुकिएगा रुकिएगा, ये हो गया 29 और ये हो गया 30, महीना खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद 30 के बाद क्या आता है? 1। तो जरा बताइए कि यहाँ तक यानी कि 21, 7, 28 यहाँ तक तो रविवार होगा कि नहीं होगा? तो रवि के बाद क्या हो जाएगा? सोम के बाद, मंगल के बाद बुध, यानी कि 1 तारीख को आपका हो जाएगा क्या? बुध। तो 1 में आप 7 जोड़िए तो 8 तारीख को भी क्या होगा? बुध हो जाएगा। लेकिन हमको जो है कितना तारीख का पूछा है, तो एक पीछे हो जाएंगे, तो कब हो जाएगा? यानी कि आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। बोलिए क्लियर है? 7 का 3, ठीक है। चलिए वही तो करना है आपको, 7 जोड़। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है कि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, यानी जो 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। तो उस महीना के 19 तारीख के ठीक पहले, तो 19 तारीख का ठीक पहले 18 तारीख होता है, कि कौन सा तारीख होगा, कौन सा दिन होगा? देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, आपको कह रहा है कि जो 5 तारीख है, जो 5 आपका तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। तो सोमवार के बाद आता है मंगल, तो मंगलवार को क्या होगा? यानी कि 5 तारीख को हो जाएगा आपका कौन सा दिन? बुधवार। बोले यहाँ तक क्लियर है? तो आपसे पूछ रहा है कि 19 तारीख के ठीक पहले, तो 19 तारीख के ठीक पहले कौन सा तारीख होता है? तो आपको 18 का पता करना होगा। तो 5 में 7 जोड़िए, 12 में 7 जोड़िए 19, इसका मतलब ये 19 तारीख जो है इस दिन भी आपका कौन सा दिन होगा? बुधवार। लेकिन बुधवार से 1 दिन पहले का पूछ रहा है, तो 1 दिन पहले 18 तारीख होगा, तो 18 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। यानी कि आपका आंसर कौन सा होगा? मंगलवार। बोले क्लियर है? में थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया कि आपसे बोला 5 तारीख के सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। सोमवार का 2 दिन बाद का मतलब क्या? ये दिन 2 दिन छोड़ दीजिए, इसके बाद ये पड़ता है 5 तारीख। कौन सा तारीख हो जाएगा बताइए? सोम, मंगल, बुध, गुरु, यानी कि इस दिन कौन सा हो जाएगा? गुरुवार। तो अब आपको पूछ रहा है 19 तारीख से ठीक पहले, यानी कि 18 का पूछ रहा है। तो बताइएगा 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, तो 19 तारीख को भी कौन सा वार होगा? तो गुरुवार से 1 दिन पहले 18 हो जाएगा, तो 18 को हो जाएगा कौन सा? तो आपको समझना क्या कि 2 सोमवार के का मतलब होता है छोड़कर, बात समझे? के का मतलब क्या होता है? छोड़कर, मतलब 2 दिन के बाद, 2 दिन को लेकर के नहीं, दूसरा का दिन नहीं, 2 दिन को बाद, तीसरा दिन का बात होता है, ठीक है? के का मतलब होता है छोड़कर, और अगर से बोलता तो दूसरा दिन लेते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है कि 6 नवंबर को मंगलवार था, तो पिछले महीना के तीसरा बुधवार को कौन सा तारीख था? इस बार आपको तारीख पूछ दिया। तो देखिए आपको पता होगा कि 6 नवंबर को क्वेश्चन दे दिया आपका कौन सा दिन? मंगलवार, ठीक है? तो आप 6 से थोड़ा पीछे कर सकिए, तो 5, 4, 3, 2, 1 और 31। तो आपको बुधवार का पता करना है, तो बुधवार वाला सीरीज पकड़िएगा, ठीक है? देखिए अगर ये 6 तारीख को मंगल हुआ तो 5 को होगा सोम, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे, यानी कि 31 तारीख को आपका हो गया बुधवार, और 31 तारीख को इसका मतलब है कि आप पिछला महीना में घुस चुके हैं, ठीक है? तो 31 तारीख को अगर बुधवार है तो अब 24 तारीख को ही बुधवार होगा, क्योंकि 31 में 7 घटेगा तो 24, और 24 में 7 घटेगा तो 17, 17 में 7 घटेगा तो 10 में 7 घटेगा तो 3। अब आपको पता चल गया कि सब मेरा ये बुधवार है, ठीक है? तो अब जरा बताइए तीसरा बुधवार पूछ रहा है ना, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी तीसरा बुधवार को कौन सा तारीख होगा? 17 तारीख होगा। बोलिए क्लियर हो गया? चलिए ठीक बनेगा। अब आपके बोर्ड पर एक नया टाइप है कि वर्ष के अंदर किसी दिन का पता करना, यानी कि आपको जनवरी के अंदर कोई दिन दे देगा और सितंबर का पूछेगा। तो एक ही साल के अंदर महीना टू महीना वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? इससे पहले जो मेरा टाइप था वो कौन सा टाइप था? जब आप एक ही महीना के अंदर रह कर के दिन पता करते थे, और अब आपका क्या एक ही साल के अंदर रह कर कोई महीना देकर कोई महीना का दिन पता करना है। बोले यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो इसके लिए आपको पहले 3 चीज़ का जानकारी होना चाहिए। साल में होता है 12 महीना,
तो 12 महीना में अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर का महीना कितने दिन का होता है? और बाकी महीना और फरवरी का महीना तो 28 का कब होता है? जब ऑर्डिनरी ईयर रहता है। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब 365 दिन वाला। और 29 का महीना कब होता है? लीप वर्ष। यानी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। बोले ये बात तो क्लियर हो गया। तो जब भी अगर आपको इस महीना का क्वेश्चन दे तो आपको ऑड डे याद रखना है। ऑड डे क्या याद रखना है? ऑड डे। अभी हम आपको ऑड डे पढ़ाते हैं कि ऑड डे किसे कहते हैं। ऑड डे का मतलब होता है हिंदी में विषम दिन। उसको क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो देखिए विषम दिन कैसे निकलता है। किसी भी दिन को अगर आप 7 से भागा देंगे, ठीक है, किसी भी दिन हो, महीना हो, साल हो, अगर आप उसको 7 से भागा देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को कहते हैं ऑड डे। तो बताइए दिन कितना है? 30। जब आप 30 को भागा देंगे 7 से तो 7 चौके 28। तो बोलिए इसका रिमाइंडर कितना आया? तो जो शेष आपका 2 आया इसी को कहेंगे ऑड डे। क्या कहेंगे? ऑड डे। बोलिए क्लियर हो गया। रिमाइंडर को ही ऑड डे बोलते हैं। तो बताइए फरवरी का जब महीना 28 का लेंगे तब ऑड डे कितना होगा? 0, क्योंकि 7 चौके 28 पूरा कट गया। यानी इसके लिए ऑड डे 0 और 29 के लिए ऑड डे 1। बोले यहाँ तक बात क्लियर है। और बाकी जो महीना होता है आपका कितना दिन का होता है? 31 का होता है। तो 31 को जब आप दीजिएगा 7 से भागा तो 7 चौके 28। तो बोलिए रिमाइंडर कितना बचा? तो 3 को बोलेंगे ऑड डे। बोलिए क्लियर हो गया। तो अब आपको कैसे याद करना है सुन लीजिएगा। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर का ऑड डे 2, फरवरी का ऑड डे 0 या 1, ऑर्डिनरी में 0 लेना है और लीप वर्ष में 1 लेना है और बाकी महीना के लिए ऑड डे कितना लेना है? बोले यहाँ तक बात क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। से समझिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17 मार्च 1988 को कौन सा दिन था? सोमवार था। तो आपसे पूछ रहा कि 12 जुलाई 1988 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम जो है क्लास 1 में पढ़ाए थे कि पहले इसका दिन निकाल लेंगे उसका दिन फिर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो है उससे भी छोटा ट्रिक, कोई कोड याद करने का जरूरत ही नहीं है। 1988 देख रहे हैं और ये भी कितना है? मतलब एक ही साल के अंदर का क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? जब एक ही साल के अंदर का क्वेश्चन हो तो आपको विषम दिन याद करना है। कौन सा दिन? तो जून, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर का ऑड डे 2, फरवरी का 0 और बाकी महीना का 3। बोले यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा बताइएगा आपको 17 मार्च से लेकर कहाँ का पूछ रहा? आगे का पूछ रहा ना। आगे का पूछ रहा तो हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? देखिए कैसे जोड़ेंगे। बताइएगा कि 17 मार्च का दे दिया, अब पूछ रहा 12 जुलाई। तो आपको पहले यहाँ लिखना होगा मार्च, यहाँ लिख लीजिएगा अप्रैल, यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा? मई, और यहाँ क्या लिख लीजिएगा? जून, और यहाँ क्या लिख लीजिएगा? जुलाई। जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक पहले आपको महीना लिख लेना है। बोलिए क्लियर हो गया। 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा तो यहाँ पर 17 कभी मत लिखिएगा, जो बचा हुआ डे है वो लिखिएगा। बताइएगा मार्च का महीना 31 दिन का होता है ना। तो 31 दिन में 17 तारीख तो निकल गया, तो बचा कितना दिन? 14 डेज, यानी कि 14 दिन बचा कि नहीं बचा? तो मार्च के लिए लिखना है 14 दिन। बोलिए क्लियर हुआ समझ में? ठीक। अच्छा अप्रैल का महीना जो होता है वो 30 तारीख का होता है। तो 30 तारीख का होता है तो कौन सा लिखेंगे? बोलिए क्लियर हो गया। तो विषम दिन लिख रहे हैं। अच्छा मई का महीना 31वां होता है तो उसका विषम दिन कौन सा लिखेंगे? 3। बोलिए क्लियर हो रहा है। जून का महीना 30 का होता है तो हम ऑड डे क्या लिखेंगे? 2। अच्छा अब बात है कि जुलाई, तो जुलाई हमको कहाँ तक पूछ रहा? तो जहाँ तक पूछेगा वहाँ पूरा आपको लिख देना है। बोलिए क्लियर हो गया। तो इसमें समझना क्या है सुन लीजिए। 17 मार्च से स्टार्ट करने बोले तो 17 मार्च को नहीं लिखना है, उस महीना में बचा हुआ दिन लिखना है। घटा लीजिएगा, अगर 30 का महीना होगा तो 30 से घटा लीजिएगा, 31 का महीना होगा तो 31 से घटा लीजिएगा। बाकी ऑड डे लिखना है और जिस महीना तक आपको पहुंचने बोला वो दिन पूरा लिख देना है। क्लियर? बताइए इनको हम देंगे कितना से भागा? हमेशा दीजिएगा 7 से भागा। लेकिन यहाँ पर आपको 7 कटर विधि भी यूज करना है। जो भी नंबर 7 से बड़ा हो उसको काट करके 0 लिखेंगे, यानी रिमाइंडर क्या लिखेंगे? 0। तो 7 दूनी तो रिमाइंडर, 7 एकम रिमाइंडर,
हाँ, तो छोटा करने का ये तरीका हुआ। क्लियर? ठीक है रीता जी, समझ में आ रहा ना? 2 3 5 और 2 7 5, तो 12 को दीजिएगा फिर 7 से भागा, क्योंकि बड़ा नंबर है। फिर एकदम 7 एकम 7, तो बोलिए यहाँ से शेष कितना निकला? तो आपको हमेशा शेष पर ध्यान देना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि देख लीजिए कि 17 मार्च को कौन सा दिन था, यानी कि 17 तारीख को था सोमवार, और सोमवार में 5 दिन और जोड़ दीजिए। आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको मार्च से कहां तक का पूछा, जुलाई का, तो हम जोड़ेंगे। तो सोमवार में 5 दिन जोड़िए, तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यानी कि आपका कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। बोलिए ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन है कि 1991 का पहला दिन शुक्रवार है, तो 1991 का पहला दिन का मतलब बात कर रहा है वो 1 जनवरी 1991। तो 1 जनवरी को आपको कह रहा है कौन सा दिन? शुक्रवार। तो आपसे पूछ रहा है कि राकेश का जन्म 25 जून को हुआ, तो वो किस दिन पैदा लिया? तो आपको 25 जून का निकालना है, यानी कि जनवरी टू जून जाना है। तो जनवरी में आपका जो है कितना दिन बचेगा? क्योंकि हमको बचा हुआ दिन लिखना होता है। 31 का महीना होता है, 1 घटा देंगे तो बचा 30। फरवरी 0 लिखेंगे, क्योंकि फरवरी का महीना 28 का लेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है। अच्छा, मार्च के लिए 3, मई के लिए 2, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, और जून के लिए तो पूरा ले लेंगे। और बाई कितना? 7। तो 7 चौके 28, 2 7 21 4, तो देखिए तो 2 5 2 7, तो 14/7। जब काटेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो रिमाइंडर का 0 आने का मतलब है सेम डे, यानी कि शुक्रवार में आप 0 ऐड करिएगा तो भी क्या मिलेगा? शुक्रवार ही मिलेगा। यानी कि राकेश का जन्म कौन सा दिन में हुआ? शुक्रवार को हुआ। बोले क्लियर है? ये 1 साल के अंदर के दिन का पूछ रहा है। कि आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है कि पायल का जन्म 3 मार्च 1996 को हुआ, और राम का जन्म पायल के 5 दिन पहले हुआ, मतलब 3 मार्च से 5 दिन पहले राम का जन्म हुआ। ठीक है। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त को, मंगलवार को था। तो राम का जन्म किस दिन हुआ ये आपको पता करना है, राम का जन्म। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जरा आप हमको बताइएगा कि पायल जो है उनका जन्म कब हुआ है? 3 मार्च को। ठीक है, 1996, यानी कि लीप वर्ष भी है। और राम का जन्म उससे 5 दिन पहले हुआ, तो हम 5 दिन पीछे जाएंगे। तो 3 तारीख के बाद हमको कौन सा तारीख मिलेगा? 2 तारीख, फिर 1 तारीख, फिर 29 तारीख। 29 क्यों ले रहे, समझ में आ रहा ना? हाँ, फिर 28 तारीख, और फिर तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 27 तारीख को कौन पैदा लिया? राम पैदा लिया। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और हमको स्वतंत्रता दिवस तक जाना है। तो स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त तक मनाते हैं, यानी कि अब हमको फरवरी टू अगस्त तक पहुंचना होगा। बोले क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। तो अब बताइएगा कि राम जो है 27 फरवरी को पैदा लिया, और वो साल लीप वर्ष चल रहा था, तो बचा कितना दिन फरवरी के लिए? 2 दिन। तो फरवरी के लिए 2 दिन बचा कि नहीं बचा? अच्छा, मार्च के लिए बोलिए, मार्च के लिए मार्च 31वां दिन होता है, तो 3 लेंगे उसका ऑड डे। अप्रैल के लिए बोलिए 2 लेंगे। मई के लिए बोलिए, मई के लिए 3 लेंगे। जून के लिए बोलिए, जुलाई के लिए बोलिए 3 लेंगे। और अगस्त के लिए, यस, अगस्त के लिए हमको पूरा ले लेना पड़ता है। और सबको जोड़कर 7 से भागा, तो 7 दूनी 14, 1 बचा। ठीक है, रिमाइंडर लिखना होता है। तो देखिए 2 3 5, 7 3 10, 2 12, 12 3 15, 15 1 16, तो 16/7, तो 7 दूनी 14, तो शेष कितना निकला? तो शेष निकला आपका 2। अब बात है कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग 15 अगस्त को जान रहे हैं कि मंगलवार है, और हमको राम का बर्थडे निकालना है, यानी कि हमको पीछे आना है ना। अगस्त से हमको किधर आ रहे हैं? फरवरी की तरफ आ रहे हैं। तो हमको भी जो शेष निकला वो घटाना होगा।
ठीक है, पीछे महीना का निकालना हो तो घटाना होगा और आगे महीना का निकालना हो तो बताइएगा कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था। तो आप मंगलवार से 2 दिन पीछे घसकिए, 2 दिन पीछे घसकेंगे तो हो जाएगा इधर होगा सोमवार और सोमवार से एक दिन संडे, यानी कि राम का जन्म कौन सा तारीख को हुआ था, रविवार को हुआ था, ऑप्शन बी। बोलिए क्लियर है। देखिए अब आपके बोर्ड पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर, रिपीट ईयर ट्रिक। रिपीट ईयर ट्रिक का मतलब होता है कि अभी चल रहा है 2021, तो 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के बिल्कुल सेम टू सेम होगा, वो ट्रिक है। बात समझे। ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। देखिए रिपीट ईयर पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान के चलिए कि अभी आपका 2000 कितना चल रहा है, 21 चल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। और इससे पहले कौन सा तारीख साल था, 2020। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले हम आपको 2020 का समझा रहे हैं। पहला केस समझिएगा कि अगर कहीं लीप वर्ष निकल गया, अगर कहीं लीप वर्ष निकल गया, 2020 हमारा कैसा साल है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, बोलिए। 4 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता है तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन के होते हैं। बोलिए क्लियर हो गया। तो देखिए जब आप 2020 को 4 से भागा देंगे तो ये पूरा पूरी क्या होगा, कट जाएगा। 2 तारीख ले 0, 4 पचे 20, तो पूरा पूरी कटा कि नहीं कटा। तो जब पूरा पूरी कट जाए तब हम समझेंगे कि 2020 मेरा कैसा ईयर है, लीप वर्ष है। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लीप वर्ष को जब आप देते हैं 4 से भागा तो आपका रिमाइंडर क्या मिलता है। तो कोई भी वर्ष अगर रिमाइंडर 0 मिले और रिपीट ईयर पता करना हो तो आपको प्लस 28 साल जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा, 28 साल जोड़ना होगा। जैसे देखिए 2020 का हम पता करना चाहते हैं कि समान कैलेंडर कब होगा, तो 2020 में हम कितना जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे तो 8402, यानी कि 2048 जो साल होगा वो 2020 के बिल्कुल समान होगा। बोलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। तो पहला केस लीप वर्ष के लिए कि अगर कोई भी लीप वर्ष हो उसको 4 से भागा मारकर देख लीजिएगा। अगर रिमाइंडर 0 आए तो आपको कितना साल जोड़ना है, तो आपका रिपीट कैलेंडर निकल जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए अब सेकेंड केस समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि आप ले लिए 2021, ठीक है, 2021। तो जब 2021 को दीजिएगा 4 से भागा तो आपका रिमाइंडर कितना निकलेगा, बोलिए। 2021 को दीजिएगा 4 पचे 20, 0 21, 4 पचे 20, तो रिमाइंडर कितना बचा। तो जब अगर आपका रिमाइंडर 1 आए तो आपको कितना साल जोड़ना है, 6 साल जोड़ना है। यानी कि जब आपका रिमाइंडर 1 आए तो आपको 6 साल जोड़ देना है रिपीट ईयर पता करने के लिए। यानी कि अगर हम बोलें कि 2021 का रिपीट ईयर कब होगा, तो 2021 में कितना साल जोड़ देंगे, 6 साल जोड़ देंगे, यानी 2027, यानी 2027 का कैलेंडर, समझ रहे रीता जी, 2027 का कैलेंडर जो है 2021 के बिल्कुल समान होगा। बोले क्लियर हो गया यहाँ तक। तो दूसरा केस समझ गए। अब तीसरा केस समझिए। अगर मान के चलिए कि 2000 हम ले लेते हैं 23, कितना ले लेते हैं 23, आप इसको दीजिए 4 से भागा तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर 3 आया कि नहीं आएगा। तो एक बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका रिमाइंडर 2 आए या 3 आए, रिमाइंडर 2 आए या 3 आए तो आपको कितना साल जोड़ना होगा, 11 साल जोड़िएगा, आपका रिपीट डे पता चल जाएगा। तो हम पता करना चाहते हैं 2023 का रिपीट ईयर, तो 2023 में कितना साल जोड़ देंगे, 11 साल जोड़ देंगे। 3 और 1 4, 3 0 2, यानी कि 2000 रिपीट ईयर होगा। बोलिए क्लियर हो गया। तो ओवरऑल क्या समझना आप ध्यान सुनिएगा। अच्छा, कभी कभी आप सोचेंगे कि सर पूरा साल को भागा देंगे क्या, बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर आपको पता करना है कि 1994
को हम 4 से भागा देना चाहते हैं और इसका क्या शेषफल बचेगा, तो आप पूरा साल को भागा मत दीजिएगा। 4 से भागा देने का नियम ये कहता है कि आखिरी का अगर आप 2 नंबर 4 से भागा दे रहे हैं और पूरा पूरी कट गया तो वो पूरा नंबर भी 4 से पूरा पूरी कट जाता है। तो आपको पूरा नंबर भाग देने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आप कितना भाग दीजिए, लास्ट का 2 डिजिट। तो 94 को आप दीजिए 4 से भागा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा। तो अब आपका रिमाइंडर 2 बचा, तो हम बताए थे कि रिमाइंडर 2 या 3 बचे तो आपको कितना साल जोड़ना है, यानी कि 1994 का रिपीट ईयर पता करना हो तो कितना साल जोड़ेंगे, यानी 1994 में 11 साल जोड़ दीजिए, 5 0 0, यानी 2005 जो है 1994 का रिपीट कैलेंडर होगा। बोले क्लियर हो गया। देखिए ओवरऑल क्या समझना है आपको, ओवरऑल क्या समझना है देख लीजिए कि अगर आपको भी वर्ष मिले आप उसको 4 से भागा दीजिएगा। अगर रिमाइंडर 0 आए तो कितना साल जोड़ेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आए तो कितना साल, अगर रिमाइंडर 2 या 3 आए तो हम एक क्वेश्चन दिए आपको कि 2005 का कैलेंडर, 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो देखिए 2005 को हम आखिरी का 2 डिजिट, सब नहीं, आखिरी का 2 डिजिट देंगे 4 से भागा, तो 4 एकम 4। तो बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना निकला। तो जिसका रिमाइंडर 1 हो तो कितना साल जोड़ेंगे, यानी कि 2005 में आप 6 साल जोड़ दीजिए तो 2011 के कैलेंडर के समान होगा। बोले क्लियर है। चलिए निकाल के दिखाइए 1872 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 1872 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। चलिए देखिए अब ध्यान से देखिए, ये आपका कैलेंडर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या लिखा हुआ, वर्ष पर आधारित प्रश्न। तो जब वर्ष पर आधारित प्रश्न आता है तो आपको 2 तरह का वर्ष समझना है। एक होता है साधारण वर्ष जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, और एक होता है लीप वर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। तो बताइएगा कि साधारण वर्ष में दिन कितना होता है, 365 दिन, और अगर वीक में बोले तो 52 सप्ताह और 1 दिन, याद रखिएगा 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, ठीक है। अच्छा, साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है, याद रखिएगा। साधारण वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों सेम होता है। इसका मतलब देखिए अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 कैसा साल है, साधारण है या लीप है। तो साधारण वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों सेम होता है, यानी कि 1 जनवरी को अगर 1 जनवरी 2021 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। बोलिए समझ में आ गया। अच्छा अब आगे देखिए, साधारण वर्ष में अगले व पिछले वर्ष में जाने के लिए आपको 1 दिन आगे या 1 दिन पीछे लिखा जाता है, यानी कि समझिएगा आप ध्यान से देखिए। जैसे देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर हम बोले कि 1 जनवरी 2021 तो ये फर्स्ट डे हुआ कि नहीं हुआ, और साधारण साल हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर इस दिन मान के चलिए आपका कौन सा दिन हुआ, सोमवार हुआ, तो आपका 31 दिसंबर 2021 को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों सेम होता है। क्लियर हो गया। अब जरा आप हमको बताइएगा कि 31 दिसंबर के बाद फिर क्या आ जाएगा, 1 जनवरी आएगा। तो 1 जनवरी 2000 अब क्या आने वाला है, 22। तो बताइएगा, तो 1 दिन आगे बढ़े तो सोमवार से भी 1 दिन आगे बढ़ेंगे, यानी उस दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि ये भी साधारण साल है और 2022 भी साधारण साल है। तो साधारण टू साधारण जाने के लिए 1 दिन जो है आगे या 1 दिन पीछे बढ़ते हैं। बोलिए यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। जैसे मान के चलिए एक चीज़ और आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलिए 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019
को आपका मान के चलिए कौन सा दिन था, रविवार था, तो 5 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए 5 to 5 पूछ रहा है। अच्छा 2019 साधारण है, 2018 भी साधारण है, तो आपका साधारण टू साधारण जाने में एक दिन आगे या एक दिन पीछे लिखा था। तो अब हम पीछे बढ़ेंगे, तो पीछे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? सेम टू सेम चलेगा, तो एक दिन आगे या एक दिन पीछे चलेगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? जरूरी नहीं कि दिसंबर जनवरी में, कोई भी दिन में चलेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए अब आपको समझाते हैं लीप वर्ष का कहानी। देखिए लीप वर्ष में दिन कितना होता है, 366 दिन, और अगर वीक में बोले तो 52 सप्ताह 2 दिन। क्लियर हो गया? तो दो दिन जो होता है वो ऑड डे होता है, क्योंकि 52 मतलब 7 दिन करके। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है, 2। अच्छा ठीक है, देखिए लीप वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन में कितने दिन का अंतर होता है, 1 दिन का अंतर, जबकि इसमें समान होता था, इसमें 1 दिन का अंतर होता है। यानी कि जैसे मान के चलिए कि अगर हम बोले 1 जनवरी 2020 को अगर आपका हो गया रविवार, तो आपका 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, यानी यहाँ पर सेम डे नहीं होता है, लीप वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ेगा। तो रविवार है तब क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया? ऑर्डिनरी में सेम चलता है, जबकि लीप वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा अब बताइएगा 31 तारीख के बाद क्या आने वाला है, तो 1 जनवरी 2021। तो बताइए अभी 31 दिसंबर को हो रहा सोमवार, तो 1 जनवरी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो अब आप जरा बताइए कि 1 to 1 अगर हम देखें, 1 to 1 यानी कि बताइए लीप से कहाँ आ रहे हैं, साधारण। तो लीप से अगर हम साधारण आ रहे हैं, अगर उसमें फरवरी का दिन काउंट हो गया, अगर उसमें फरवरी का दिन काउंट हो गया तो हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, लीप वर्ष में पिछले व अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे या पीछे लिखा जाता है। तो देखिए रविवार के बाद सीधे कहाँ आ गए, तो 2 दिन आगे आए कि नहीं आए, यानी कि हमको जो है 2 दिन आगे आना पड़ा। ठीक, क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा कि 2 दिन तभी हम आगे या 2 दिन तभी हम पीछे करेंगे जब मेरा फरवरी का महीना काउंट हो रहा है। जब मेरा फरवरी का महीना काउंट होगा तभी हम 2 दिन आगे पीछे करेंगे। अगर फरवरी का महीना काउंट नहीं हुआ तो हम कितना दिन आगे पीछे करेंगे, 1 दिन। बोले यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन में आ जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लीप वर्ष को छोड़कर, यानी लीप वर्ष को अगर हम छोड़ दें तो वो साधारण साल हो जाता है। यदि साल का पहला दिन क्या है आपका, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी में फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों क्या होता है, यानी कि यहाँ से आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। बोले यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बस एक आखिरी क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि सीता का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ था, तो उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष होगी। देखिए आप लोग अपना बर्थडे जिस दिन रविवार को पड़ जाता है बहुत खुश हो जाते हैं, हो जाते हैं। बचपन में भी अगर रविवार को बर्थडे पड़ जाए तो बहुत खुशी मनाते हैं, और अगर सोमवार को पड़ जाए तो स्कूल जाना पड़ जाता है तो बहुत खराब लगता है, बात समझिए कि एंजॉय नहीं हो पाता है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि 28 नवंबर 1980 को कौन सा दिन हो रहा, अब नेक्स्ट रविवार कब पड़ेगा ये हमको पता करना है। ध्यान से सुनिएगा जरा, आप हमको बताइएगा कि 1980 कौन सा साल है, लीप ईयर है, लेकिन क्या इस लीप वर्ष में फरवरी का दिन काउंट हुआ क्या, यानी कि फरवरी निकल गया, फरवरी दिन काउंट नहीं होगा 1980 में। लीप वर्ष होते हुए भी इसमें फरवरी का महीना काउंट नहीं हो रहा है। तो अब आइए 28 नवंबर 1981, तो एक दिन आगे बढ़ेगा, तो एक दिन आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सोमवार। फिर 28 नवंबर 1982 को हो जाएगा आपका कौन सा, मंगलवार। ठीक, एक दिन आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, साधारण में एक दिन आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए 28 नवंबर 1983 को क्या होगा,
बुधवार। बोले क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखिए 28 नवंबर 1984 को क्या होगा बोल सकते हैं? फ्राइडे। बोलिए फ्राइडे। अब क्यों आप फ्राइडे बोल रहे हैं? फरवरी काउंट हो रहा है। यस यस गुड। यानी कि 1984 तो लीप वर्ष हुआ भी, और जब हम नवंबर टू नवंबर आ रहे तो इसमें जो है फरवरी काउंट हो गया। तो फरवरी काउंट हो जाने के कारण अब हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो बुधवार के बाद 2 दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद फिर 28 नवंबर 1985 को क्या होगा? शनिवार। अब शनिवार के बाद क्या आने वाला है? बर्थडे आने वाला है। बर्थडे आने वाला है, यानी 28 नवंबर 1986 को फिर पड़ जाएगा रविवार, और हम लोग खुश हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1986। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।